हेलो एवरीवन। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया हो कि नहीं, और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, है ना। तो जल्दी सभी लोग फटाफट आ जाओ, तो उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग लगाएंगे प्रायिकता का सवाल, और प्रायिकता के कुछ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि लगभग हर बार एग्जाम में आई जाते हैं, है ना। 2 नंबर में 5 नंबर में आते हैं। तो हम लोग सवाल को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और सबको सॉल्व भी करना है। और लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, और करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाना है, बिना कमेंट के नहीं जाना है। ओके, चलो शुरू किए। चलो जी, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये, है ना। बोला है, देखो ये सवाल कई बार आया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से देखना, समझना और आंसर को लिखने का प्रैक्टिस करना बढ़िया से। देखो बोला है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो अब अगर हमें सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी होती है तो सर जी सप्रतिबंध प्रायिकता में हम लोग पढ़े थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का फॉर्मूला होता है सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखो यहाँ पे हम बहुत अधिक कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते हैं, हम सिंपल बताएंगे फॉर्मूले पर सवाल ना। समझना, हमें क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। अब एफ क्या होता है याद रखना, सर एफ होता है जो घटना बीत चुकी होती है, जो घटना बीत गई है, जो घटना हो चुकी है ना, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एफ। और जिस घटना की प्रायिकता निकालनी होती है उसे बोलते हैं घटना ई। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, जब हल करने जाएंगे तो अब बस सोचो हम किसे मानेंगे ई, किसे मानेंगे एफ। ठीक, तो बोलेंगे माना, देखो जो घटना बीत चुकी है मतलब जो घटना हो चुकी है, जो घटना फिक्स है उसे हम एफ मानते हैं। ठीक है, तो बोला है ना कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया, मतलब योगफल 6 आया है, ये फिक्स है, ये हमको पता है, तो इसे मानेंगे एफ। सिंपल। बोलेंगे माना एफ इक्वल टू, बोलेंगे पासे, बोलेंगे पासे पर प्राप्त, पासे पर प्राप्त अंकों का योग 6 है। अब सोचो अगर पासे पर प्राप्त अंकों का योगफल 6 है तो ऐसी कितनी स्थितियां होंगी सर जी। 1 और 5 होगा, है ना, 2 और 4 होगा, 3 और 3 होगा, 4 और 2 होगा, 5 और 1 होगा। ऐसी कुल 5 स्थितियां हो जाएंगी। और इस बात की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा 5/36। एकदम क्लियर यहां तक। चलो, और हमें जिस बात की प्रायिकता निकालनी होती है उसे मानते हैं घटना ई। किस बात की बोला है, बोला है संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता। मानेंगे कि जो घटना है ना, घटना ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, संख्या 4 के न्यूनतम, संख्या 4 का लिखो, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। ठीक है, अब सोचो अगर एक पासे को उछाला गया ना, अगर एक पासे को उछाले हैं तो संख्या 4 कम से कम एक बार आए, ऐसी कुल स्थितियां कितनी होंगी, कम से कम एक बार आए या तो 2 बार आ जाए। तो सर जी पहले तो बोलेंगे 4 के साथ, है ना, पहले तो 4 के साथ हो जाएगा सर जी, 4,1 होगा, है कि नहीं, 4,2 होगा, 4,3 होगा, 4,4 होगा, 4,5 होगा और 4,6 होगा। उसके बाद 1,4 होगा, 2,4 होगा, 3,4 होगा, 5,4 होगा, फिर 6,4 होगा। इतनी स्थितियां मिलेंगी जिसमें कि पासे पर कम से कम एक बार 4 आएगा या दोनों पे 4 आएगा, है कि नहीं। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। तो हमको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए कि नहीं। अब हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ।
अब ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ई में और एफ में दोनों में कॉमन है। देखो तो ये एलिमेंट 2 और 4, 4 और 2 ये दोनों में कॉमन होंगे, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन मिले, है कि नहीं। तो 2 और 4, 4 2 आ जाएगा। लोग सर जी 2 4 आएगा और 4 2 आएगा, और इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता सर 2/36। 36 क्यों लिख रहे हैं पता है ना, जब 2 पासे को उछालते हैं तो 2 पासे को उछालो या एक पासे को उछालो 2 बार, कुल प्रतिदर्श समष्टियों की संख्या होती है 36। ठीक है, आंसर कितना आएगा 1/18। ठीक, चलो अब निकालते हैं हम लोग। अब क्या निकालेंगे सर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, कि अंकों का योगफल 6 आया है, अंकों का योगफल 6 आया है। 6 आने के बाद किसी एक पासे पर या दोनों पासे पर 4 आने की प्रायिकता, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। देखो इसमें बहुत अधिक कॉन्सेप्ट मत घुसना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। बस यहाँ इतना समझो कि हाँ सर जी मस्त है, बस लगाना है फॉर्मूला। सर जी 1/18 या कितना 5/36 इक्वल टू कितना ऊपर जाएगा 36 गुणे 1/18 गुणे 5। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2/5, और ये हमारा आएगा आंसर। बोलो सबका सेम आया है कि नहीं, देख लो सबका इतना आंसर सेम आया है। अगर आया तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो भैया चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्या ही कहोगे, है कि नहीं। बहुत लोग को इसका आंसर रट गया होगा, जो लोग कम से कम 4 बार 5 बार लगाए होंगे। देखो इसमें क्या करते हैं सर जी, बस पहले लिखेंगे दिया है। आओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है सर जी, हमको दिया है 2 क्या था 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिया था ना। तो बस लिख दो जो दिया है ना, लिख दो फटाक से। सर जी क्या दिया है, क्या दिया सोले में, सोलिए क्या दिया था जी, हाँ ये दिया था ना हम लोग का, इसमें लिखना था दिया है ना। इसमें लिखेंगे सर जी दिया है, लिखेंगे सर जी 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना 5/13, ये लिखेंगे। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे, बोलेंगे इसलिए सर जी 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू होगा सर जी 5/13, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू मिल जाएगा 5/26। ठीक है, तथा यहाँ पे मिल जाएगा सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना 5/13। और इतना करने के बाद जो ये दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, बोलेंगे सर जी हमको दिया है, हमको क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। चलो अरे भाई हटो, तुम क्या है, तुम परेशान कर दिए अब हमको। चलो इसको भी लिख लो तब। सर जी हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी इक्वल टू कितना 2/5। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/5, है ना। अब इसका सर जी मान रखेंगे, देखो बस मान रख के हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। कितना मान था 5/13 ना, कितना आएगा 2/13, कट जाएगा, आ गया। अब क्या निकालना था सर, अरे ये तो आ ही गया ना, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी तो आ गया सर जी 2/13। अब ये निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकाला जाए, निकालते हैं। चलो आओ, लिखोगे सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना होता है, फार्मूला लगा दो बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस दोनों मान फटाफट रख दो, कितना हो जाएगा 5/26 प्लस 5/13 माइनस कितना 2/13। बस एलसीएम कितना होगा सर जी, एलसीएम होगा 26
यहाँ पे आएगा 5 प्लस कितना 10 माइनस कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना आएगा 11, 11/26 आएगा इसका आंसर। तो दोनों का आंसर आ गया फटाफट। ये सवाल कई बार आया हुआ है ना, तो अच्छे से कर लेना बढ़िया से कि सर जी कैसे निकाले हैं, इसमें कुछ भी छूटे ना। चलो अब ये सवाल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सवाल है। देखो पूछा है कि एक पाठशाला में, ठीक है, एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 230 में से 10% लड़कियां हैं तथा कक्षा 12 में पढ़ती हैं, वहाँ पढ़ती हो जाएगा, पढ़ती हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह लड़की है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो बाद में देखो लिखा है, देखो एक बार ध्यान देना, तथा इसको समझना, जो घटना बाद में दी है मतलब ये ज्ञात है, बोला ना कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह लड़की है, ये तुमको बता रहा है कि वो लड़की है, हमको ज्ञात है, मतलब तथा बोल सकते हो, तथा ज्ञात है लिख सकते हो कि सर जी तो अगर बोला है कि कक्षा 12 में पढ़ता है वो लड़की है, ये लड़की कंफर्म है, मतलब ज्ञात है, ज्ञात है कि वह लड़की है, ये हमको पता है कि यार हमको अच्छे से कंफर्म हो जाए किसको एफ मानना है किसको ई मानना है। ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे एकदम अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम्पल में होगा, देखना है ना, एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन है, ज्ञात है कि वह लड़की है। अब सोचो तो क्या बोलोगे, सिंपल सर जी हम लोग को पता है जो घटना पता होती है, याद है ना, है कि नहीं, तो घटना एफ क्या हो जाएगा, घटना एफ हो जाएगा, घटना एफ होगा सर जी चुना गया विद्यार्थी लड़की है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो लड़की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लड़की होने की प्रायिकता निकाल लें सर जी, हो जाएगी 230 बटे कितना 500, कितना आएगा 23/50, ये आएगा ना। और एफ किसका होगा, ई, ये जिस बात की प्रायिकता निकालनी है, ये क्या होगा, ये हमारा ई होगा, इसको ई मान लेंगे कि भैया ई हो जाएगा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है कि नहीं। चलो अब इसलिए अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का बात कितना आएगा। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कि सर जी देखिए कक्षा 12 में पढ़ने वाला है ना, कक्षा 12 में पढ़ने वाला और वो लड़की हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, मतलब जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी लड़की भी हो और कक्षा 12 में पढ़ती भी हो, तो ऐसे कितने लोग होंगे, मतलब कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है सर जी, जो लड़कियां हैं, सोचो ना सर जी, जो लड़कियां हैं सर जी, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है सर जी वो 230 है ना। और फिर कक्षा 12 में क्या लिखेंगे, कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या ये कितना होगा, 230 का 10%, और 230 का 10% मतलब कितना सर जी 230 है ना, 230 गुणे 10 बटा में 100, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 23, आंसर आएगा 23, आंसर आ जाएगा 23, है ना। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी सर जी, इसकी प्रायिकता आएगी 23 बटा में 500, इसकी प्रायिकता आएगी 23 बटे 500। अच्छे से अब निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर जी ई बाई एफ। ये सब प्रतिबंध प्रायिकता का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम्पल में भी दिया है, लगा लेना, भूलना मत सब लोग, एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल भी ऐसा एक सवाल होगा, ठीक। चलो तो क्या हो जाएगा सर जी,
यहाँ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मान रख दे। इसका मान कितना है 23/500, इसका मान है सर जी 23/500 और इसका मान है सर जी 23/50। सॉल्व करेंगे 23 गुणे 500 बटे में 500 गुणे 23, सॉल्व किया जाए, भाग कटे हो जाएगा, 50 से कटेगा 1/10 और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा सर जी 0.1। ये होगा प्रायिकता, 0.1 आंसर आएगा, है ना। इसको सभी लोग घर पे दोबारा पक्का लगाना और इसका एग्जाम्पल जो दिया है उसको भी जरूर लगाना, भूलना मत, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, 99% लोग गलत करते हैं, 99.9% लोग गलत करते हैं। और YouTube पे जितने तुम्हें टीचर मिलेंगे वो भी लगभग इसका 99% चांस से गलत ही आंसर बता देंगे फटाक से। ये भी है, देखना कभी किसी को, ठीक है, लेकिन देखना क्या है मत देखना, ठीक, खुद से करो, देखो तुम्हारा आंसर कितना आता है। क्योंकि देखो लोग करते क्या है, सोचते हैं सर जी अगर ए के, है ना, ए के जितने की प्रायिकता 1/3 है तो इसके नहीं जितने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/3 गुणे में, अगर बी के जितने की प्रायिकता 1/4 है तो इसके नहीं जितने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4, गुणा कर देंगे आ जाएगा 2/4, आंसर आएगा 1/2 फटाक से। ये पिछले साल भी था, है ना, हम बहुत समझाए, सबको समझाते हैं, जो बच्चे YouTube पे पढ़े थे या ऐप में पढ़े थे सबको समझाया कि भाई देखो परस्पर अपवर्जी घटना और परस्पर स्वतंत्र घटना को पहले अच्छे से समझ लो। अगर परस्पर अपवर्जी घटना और परस्पर स्वतंत्र घटना को अच्छे से समझ लोगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सब लोग सही बताएंगे। लेकिन फिर भी बताने के बावजूद भी बहुत लोग नहीं मानते, नहीं हम तो आपसे ज़्यादा जानते हैं, हम तो ज़्यादा जानकार हैं, है ना, हम तो ज्ञानी पंडित हैं, है कि नहीं, इसलिए वो नहीं मानते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे तुम लोग बात को समझोगे, है ना। तो बात को समझना, ये आंसर गलत है, ठीक है। देखो एक बात समझाते हैं, देखो परस्पर स्वतंत्र घटना का मतलब होता है कि जब एक घटना के होने या न होने की प्रायिकता का दूसरे घटना के होने या न होने की प्रायिकता पर कोई फर्क न पड़े, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या, स्वतंत्र घटना। और अगर फर्क पड़ता है तो उसे बोलते हैं अपवर्जी घटना। जैसे अगर एक सिक्का उछाले तो एक सिक्का उछालने पर उस पे हेड आना या टेल आना, ये परस्पर अपवर्जी घटना है, क्योंकि एक होगा तो एक नहीं होगा। सिंपल सोचो, अपवर्जी घटना का मतलब होगा कि जब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो ये वाला नहीं होगा, और इसीलिए बोलते हैं कि परस्पर अपवर्जी घटनाओं का इंटरसेक्शन होता है कितना, 0। अब सोचो एक रेस है, तो फील करना, फील, मान लो एक रेस है, अब मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और बहुत सारे लोग हैं, हम सबको नहीं ले रहे, बहुत सारे लोग हैं। अब मान लो यहाँ पे पूरा दौड़ना है, दौड़ लगा के यहाँ पे रेस को विन करना है, ठीक है, यहाँ पे रेस को विन कर लेना, सब दौड़ेंगे, ठीक है। सोचो मान लो अगर ए के जितने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जितने की प्रायिकता कितनी है 1/4 है, ठीक है, ये हो गया 1/3 और 1/4 हो गया। इसकी प्रायिकता आगे सर जी 1/4, 1/4, 1/3। अब देखो मान लो अगर ए रेस जीत गया तो पक्का है बी हारेगा, अगर बी रेस जीतेगा तो पक्का है कि ए हारेगा, ठीक है, या दोनों रेस हार गए मतलब कोई और जीत जाएगा। लेकिन दोनों रेस जीते ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, मतलब सोचना है स्थितियां ना। तो ये क्या है, ये परस्पर अपवर्जी घटना है, ठीक है, याद रखना ये क्या है, परस्पर अपवर्जी घटना है। अगर ये सोचो अगर ये परस्पर स्वतंत्र घटना होती तब ना हम कहते कि सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू में कितना बी डैश। तब ना ऐसे करते
जब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती तब। अब यहाँ पे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। भैया एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ए के रेस के जीतने की प्रायिकता की बात हो रही है या बी के रेस के जीतने या हारने की प्रायिकता की बात हो रही है, इसलिए। ठीक, चलो तो ये क्लियर अच्छे से ना कि सर जी ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटना नहीं है, ये परस्पर अपवर्जी घटना है। ठीक, चलो अब आओ, अब हम निकालेंगे। देखो अब हम बोलेंगे, देखो जो ए है ना, देखना जो ए है, ए के जितने की प्रायिकता 1/3 है, बी के जितने की प्रायिकता कितनी है 1/4 है। ठीक है, तो ए या बी के जितने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब ए या बी जीते। अब देखो ए या बी जीते मतलब क्या कि सर जी देखो ऐसे बोलोगे, सर जी ए जीत जाए है तब बी हार जाए, होगा ना, प्लस में सर जी बी जीत जाए तो ए हार जाए, यही ना। दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता, दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी कि भैया ए जीते बी हार जाए या बी जीते ए हार जाए। इसको सॉल्व कर लो। और इसी बात को हम लोग जानते हैं कि अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है तो ए के या बी के जितने की प्रायिकता होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सॉल्व करोगे 1/3 प्लस 1/4 कितना जाएगा जी 7/12, ये आएगा आंसर। अगर वैसे मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो भी 7/4 आएगा, अगर ऐसे जोड़ोगे तो भी 7/4 ही आएगा। करके देख लो, है कि नहीं। चलो तो ये बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे लिख के दिखा देना, बोल देना चूंकि ए व बी परस्पर, लिखना पड़ेगा ये परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना है, इसलिए ए यूनियन बी मतलब ए या बी के रेस के जितने की प्रायिकता ये हो जाएगी 7/12। तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसे सर जी मतलब ए जो है ए रेस हार जाए और बी भी रेस हार जाए, दोनों लोग ए रेस हारे और बी भी रेस हारे, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, दोनों के रेस के हारने की प्रायिकता। लगा दोगे सर जी डी मॉर्गन नियम, यहां हो जाएगा डी मॉर्गन नियम। ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आराम से कर लोगे सर जी। 1 माइनस में 7/12 कितना आएगा 5/12, ये आएगा हमारा राइट आंसर। देखना कि कितने लोग ये एकदम सही आंसर बताए, जितने लोग बताए बहुत अच्छा, वेरी गुड है। और जिनका गलत हुआ है एक बार आराम से स्टार्टिंग से मेरी बात को सुनना समझना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है प्रश्न को हल करने में कि ए के किसी प्रश्न के हल करने की प्रायिकता इतनी है, बी के प्रश्न को हल करने की प्रायिकता इतनी है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ए और बी दोनों होता है स्वतंत्र घटना, तो वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं फटाक से आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, ये बात याद रहे, ये सवाल एग्जाम में कई बार आया है, तो गलती मत करना। ठीक है, जब भी रेस की बात आएगी तो रेस वाले में परस्पर अपवर्जी घटना होती है। ठीक, ओके ना जी। चलो अब देखो एक सवाल ये है, ये तो बहुत आसान सवाल है, इसको सब लोग करना। ठीक है, देखो बोला है कि ए है ना, एक व्यक्ति जो ए है वो 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। ठीक है, तो जो ए होगा, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 70%, मतलब कितना 70/100 कितना आएगा 7/10 आएगा ना। अच्छा बताओ सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता तब कितनी हो जाएगी A' मतलब कि सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता। ठीक, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के सत्य बोलने की प्रायिकता है सर जी 60%, मतलब कितना 60/100 कितना आएगा 6/10,
है ना। तो इसके 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 मान लो इसके सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? काट दे क्या इसको? चलो काट देते हैं ना, काट दो। 3 बार में 5 बार में कितना आएगा? 5/3 आ जाएगा। अरे उल्टा हो गया, 3/5 हो गया, ऐसे 3/5 हो गया। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या बोलोगे सर जी? 1 माइनस में 10 हो जाएगा। कितना आएगा? 3/10। और यहाँ पे कितना आएगा? 1 माइनस में 3/5 आएगा 2/5। इतना हो गया ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ किस बात की? एक घटना में दोनों के एक दूसरे समत होने की प्रायिकता। ठीक है, लिखोगे दोनों के, मतलब एक घटना के लिए दोनों के सहमत, है ना, दोनों के सहमत होने की प्रायिकता, सहमत होने की प्रायिकता ये कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो ध्यान सुनना। सोचो अगर कोई घटना हुई, अब किसी एक घटना पे दोनों सहमत कब होंगे, मतलब दोनों खुश कब होंगे? सर जी देखिए, अगर कोई घटना हुई है, मान लो इंडिया मैच जीत गया है, ठीक, सोचो ऐसे, तो अगर ई भी सच बोल दे, ई भी सच बोले और ई भी सच बोले, तो दोनों लोग आपस में हो जाएंगे सहमत कि हाँ भाई ठीक है, जीत गई। ठीक, ठीक है। या मतलब होता है प्लस, या फिर दोनों झूठ बोल दे, ई बोले इंडिया हार गई, ई बोले इंडिया हार गई, दोनों सहमत हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? तो अगर दोनों सच बोलेंगे, ठीक है, तब दोनों आपस में होंगे सहमत, और जब दोनों झूठ बोलेंगे तब होंगे आपस में सहमत। तो बोलोगे सर जी जब दोनों बोलेंगे सच तब होंगे सहमत कि भैया ए सच बोले उसके बाद बी सच बोले तो दोनों होंगे सहमत। या फिर या मतलब प्लस, ए वाला झूठ बोले और फिर बी भी झूठ बोल दे तो हो जाएंगे दोनों सहमत। अब प्लस कर देना, 21 सात्रिक 21 6 28, 28 बटे आएगा 50, है ना, 28 बटे 50 आएगा ना जी। सात्रिक 21 21 28, काट दो, 2 से काट दिया जाए, 2 से काटो, 14/25 ये आएगा आंसर। बोलो क्लियर है ना एकदम अच्छे से? चलो अब एक क्वेश्चन आज के लिए HW रहेगा, ठीक है। इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। देख लो, अब ये लक्ष्य भेजने की प्रायिकता है, अब बताना इसका आंसर क्या आएगा। सोचना कि ये परस्पर अपोर्जी घटना है कि परस्पर स्वतंत्र घटना है, ठीक है, क्या है, उसके हिसाब से सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। तो आज के लिए प्रायिकता के इतने सवाल इंपॉर्टेंट सब लोग लगाना, कम डोज है आज लेकिन करना, और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से पक्का गारंटी कि एक सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख के रिवाइज करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ओके चलो, तो सभी को बाय बाय टाटा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।